नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मकर संक्रांति से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे मकर संक्रांति 2021। मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा और मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का जो समय होगा वह कब होगा, और उसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सफलता मिले। तो सर्वप्रथम आप सभी को बता दूं कि मकर संक्रांति का जो पर्व है, सूर्य अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हुए, यानी इस समय तो वह धनु राशि में विराजमान है, धनु राशि को जिस दिन परिवर्तित करते हैं और मकर राशि यानी कि अपने पुत्र शनिदेव के राशि में प्रवेश करते हैं मकर राशि में, उसी दिन मकर संक्रांति का महान पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का जो पर्व है वह पौष मास के शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा दिन गुरुवार श्रवण नक्षत्र में सूर्य राशि को परिवर्तित करके और मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 14 जनवरी 2021 को है। यह पर्व उस दिन पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी दिन साथ साथ में आपको बता दूं कि जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और मकर राशि में जब सूर्य जाते हैं तो उस दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और उस दिन से जितने भी शुभ कार्य हैं वह सारे प्रारंभ हो जाते हैं। और पूरे भारतवर्ष में खिचड़ी का महान पर्व यह मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों में विधान है कि आपको तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए और वहां जाके पवित्र नदियों में, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर उसके अलावा कोई और भी नदी आपके आसपास में, वहां जाके पवित्र जल से स्नान करें, और अगर वह उपलब्ध ना हो तो आप किसी तालाब इत्यादि या कुएं के जल से स्नान करें, और नहीं है तो फिर घर पे स्नान करना चाहिए। स्नान करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उपासना उस दिन करनी चाहिए, और सूर्य की उपासना यानी भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात सर्वप्रथम ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि जो पुण्य काल का समय होगा वह कब है। तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जो प्रवेश करेंगे उसका समय है दिन में 2:03 पर। तो 2:03 पर सूर्य धनु से मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे वही समय पुण्य काल का माना जाता है। तो पुण्य काल के समय में स्नान ध्यान इत्यादि करके और खिचड़ी यानी चावल के अंदर काला तिल इत्यादि या दाल मिला करके और कच्चा अन्न भी आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। उसके अलावा गरीबों में भी बहुत सारे लोग देते हैं। उसके अलावा उस दिन पूरे भारतवर्ष में खिचड़ी बनाया जाता है और खुद भी भोजन किया जाता है, और उससे पूर्व आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं श्रद्धा और पूरे भक्ति के साथ, और साथ ही साथ गरीबों को दान करें। इस प्रकार से अगर दान पुण्य आप करते हैं, और दान पुण्य और भी अलग अलग चीजों का दान किया जा सकता है, जैसे कि ठंड का समय चल रहा है, ठंडी के समय में कंबल का दान करें, ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्वेटर का दान कर सकते हैं, या फिर अन्य जितने भी वस्त्र हैं, वस्त्र और अन्न दान का इस दिन बड़ा ही अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो इस दिन दान पुण्य इत्यादि करें। उसके पश्चात आप तिल का लड्डू भी दान कर सकते हैं और उसके अलावा ग्रहण भी कर सकते हैं। इससे जीवन के अंदर आने वाली प्रत्येक बाधाएं दूर होगी, और भगवान सूर्य की अगर विशेष कृपा आप पर हो जाती है तो समझ लीजिए कि निश्चित आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है या फिर आपके परिवार में कलह इत्यादि चल रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करने में काफी कामयाब रहेंगे। उसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों का और साथ साथ में साधु संतों को दान इत्यादि देकर और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप मकर संक्रांति के लिए ये उपाय करके और जीवन में सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। यदि मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें दे सकते हैं और उस सुझाव पर विचार किया जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आपका कोई प्रश्न है तो वह भी पूछें, उसका भी कहीं न कहीं आपके जिज्ञासा को शांत किया जाएगा।
और उस प्रश्न का समुचित उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए और विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर जीवन में कोई और समस्या है और उस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप हमसे संपर्क करके और जन्म कुंडली का विश्लेषण करके और ग्रहों को ठीक करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।